हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए, मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं मैथ से रिलेटेड क्लास 4 to 8 कंबाइंड क्लास आप लोगों की जो चलती है उसमें आज की क्लास जो होगी वो हमारी होगी मैथ की। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, कि कैसे वर्गमूल ज्ञात किया जाता है, ये ध्यान से समझिएगा। दी हुई संख्या का वर्गमूल हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, और दी हुई संख्या अगर पूर्ण वर्ग है या नहीं है ये अगर आप लोगों को पता लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। तो दो चीजों पर यहाँ पर बात करेंगे हम कि पहले कि प्रश्न देखिए, पहला क्या है, दिखाइए संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह बताना है कि जो हमारी दी हुई संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों की क्लास में पूछे जाते हैं जब आप लोग अपनी तैयारी करते हैं शुरू, अपनी पढ़ाई को करते हैं शुरू। ठीक है, तो जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो आप लोगों को ये बताया जाता है कि हमें पूर्ण वर्ग अगर संख्या है तो हमारी किस तरीके से है। लेकिन ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या या वर्गमूल निकालना वही लड़का कर पाएगा जिसको लासापा निकालना आता होगा, गुणनखंड करने आते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक संख्या हमारे सामने लिखी हुई है, देखिए 100। कितना लिखा हुआ है? 100 लिखा हुआ है। और 100 से नीचे बैठ जाओ बेटा, नीचे बैठ जाओ। ठीक है, तो 100 लिखा हुआ है और 100 का हमें गुणनखंड करना होगा। देखिए किस तरीके से, तो बताइए 100 को किससे काटेंगे? किससे काटेंगे? 2 से। कोई भी संख्या के इकाई पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, इस तरीके से अगर इकाई के स्थान पर ये नंबर दिए हों तो आप उसे 0, 2, 4, 6, 8 को देखकर 2 से काटिएगा। ठीक है, तो इसको हम 2 से देखिए डिवाइड करेंगे। कैसे? 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 0 बच जाएगा हमारे पास, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर कितना हो जाएगा? 5 पचम 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब दी हुई संख्या के हमारे देखिए गुणनखंड हो गए। अब हम क्या करेंगे, 100 के सामने वो फैक्टर लिखेंगे जो हमारे पास दिए हुए हैं। लिखने के बाद हम सेम नंबर के दो दो की जोड़े बनाएंगे, सेम डिजिट होने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर एक बार 2 लिखा हुआ है, एक बार 3 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम नंबर होंगे तो हम क्या करेंगे, उनके जोड़े बनाएंगे। अगर जोड़े हमारे बन गए और कोई भी संख्या हमारे पास शेष बची नहीं अतिरिक्त में, तो हम क्या लिखेंगे? संख्या पूर्ण वर्ग है। क्या लिख देंगे? संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, ये हमको इस तरीके से पता लगाना है कि संख्या हमारी दी गई जो वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, मान लीजिए यहां पर 200 दिया होता। कितना दिया होता? 200। एक क्वेश्चन और है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है बताइए दी हुई संख्या जो है 200 पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो यहां पर देखिए इकाई के स्थान पर यहां पर भी 0 लगा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, गुणनखंड करने होंगे। तो 0 लगा हुआ है, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 0 आ जाएगा। फिर 2 से देखिए, 2 पंचे 10, 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 आ गया। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 पचम 25, 5 एकम 5। अब 200 के देखिए यहां पर हमारे जो फैक्टर आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। ये सिंपल सी बात होती है। अगर हम जोड़ा बनाते हैं और संख्या हमारे जोड़े बन जाएं तो आप समझ जाइएगा कि वो संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, यही काम हम यहाँ पे करेंगे। 2 का यहाँ पे जोड़ा बनाएंगे, फिर देखिए यहाँ पे 5 का बनाएंगे। तो 2 और 5 का तो हमारा पेयर बन गया, बट हम देखते हैं कि 2 का पेयर हमारे पास नहीं बनता। ठीक है, संख्याएं जो थी उसमें 2 और 5 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बना। तो अगर हमारे पास कोई भी, हमने क्या परिभाषा अभी बताई थी पूर्ण वर्ग के लिए, कि गुणनखंड करने के बाद हम 2 के जोड़े बनाते हैं, वो भी सेम नंबर के। ये नहीं कि 2 का बना दिया, फिर 2 का 5 से बना दिया, फिर 5 बच गया, ऐसा नहीं है। 2 बीच में हमारे पास बच गया, उसको छोड़ देते हैं। ऐसा करने के बावजूद अगर हमारे पास कोई अतिरिक्त नंबर बचता है, ज्यादा नंबर बच जाता है, तो हम क्या कर लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है? बताइए, है या नहीं है? नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आ गया समझ में सभी के? देखिए ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, थोड़े से ही आप समझ गए होंगे। और इसी तरीके से आप लोगों को मैं और 2-3 क्वेश्चन देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, आप लोगों को वो करने हैं और बताना है कि जो संख्याएं वो पूर्ण वर्ग हैं या नहीं है। चलिए लिख लीजिए। 625, चौथे पे है देखिए 400, पांचवें पे है 512, छठवें पे है 720,
7वें पे है 1000, 8वें पे है 800। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए, इनको आप लोगों को इस तरीके से गुणनखंड करना है और बताना है कि क्या जो दी हुई संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग हैं या नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया सभी का? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी देखते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। हो गया सभी का? चलिए अब देखिए वर्गमूल ज्ञात करना, जो आप लोगों का टॉपिक है वर्गमूल ज्ञात करने का, ये किस तरीके से लगता है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 400। आज हम छोटे छोटे नंबर से लेकर के आप लोगों को सिखाएंगे, फिर अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बड़ी संख्याएं दूंगा और उनको भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वर्गमूल ज्ञात करना होता है। ठीक है, और इसमें दो विधियां, वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। जिस पर मैं बात कर रहा हूं वो गुणनखंड विधि है और इसके बाद फिर भाग विधि पे भी चर्चा होगी थोड़ी सी। तो देखिए सबसे पहले 400, तो हमें क्या करना होगा, 400 के इसी तरीके से गुणनखंड करने होंगे। 2 दूनी 4, 0 आ गया। 2 से काटेंगे 100 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 0। 2 से कर दिया 25, पचम 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 400 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लिख लेंगे। 2 आया है 4 बार आप लोगों का और 5 आया है 2 बार। ठीक है, तो यहां पर देखिए 2 के हम जोड़े बनाएंगे, आप लोग अच्छे ढंग से समझते जाइएगा। 2 के जोड़े जो बार 2 बार 2 के जोड़े बन गए, एक बार बन गया 5 का। तो जोड़े से हम क्या करेंगे, एक नंबर लिखेंगे। यहाँ पे पहले जोड़े से 2, दूसरे जोड़े से भी 2 और तीसरे जोड़े से 5। अब दोनों की गुणा करा देंगे, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। उत्तर क्या आ जाएगा आप लोगों का, 20 आ जाएगा। और देखिए जो वर्गमूल होता है इसमें प्लस और माइनस दोनों साइन आप लोगों के प्रयोग किए जा सकते हैं, प्लस भी लिखा जा सकता है और माइनस भी लिखा जा सकता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये वर्गमूल का नियम होता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी के? चलिए ये तो थी वर्गमूल ज्ञात करने की विधि। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से अब बारी बारी से 1-2 लोगों से करवा के देखता हूं कि आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, मैं छोटा सा नंबर दे रहा हूं, एक क्वेश्चन नंबर 2। मैंने बताया भी था कि छोटी छोटी संख्याओं को ज्ञात करना होगा आप लोगों को वर्गमूल। ठीक है, चलिए आइए। तो साधारण सबसे पहले देखिए वर्गमूल निकालकर आप लोगों को दिखाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इधर आ जाइए साइड में, इस तरीके से लगाइए ताकि सबको स्क्रीन पर अपनी दिखाई दे। सबसे पहले देखिए दी हुई संख्या हमारे पास 64 है और 64 के आप लोगों को वर्गमूल ज्ञात करना बताएंगे। ठीक है, और ज्ञात करके बताया जाएगा कि कितना वर्गमूल आएगा। देखिए वर्गमूल एक ऐसी संख्या होती है जिसको अगर उसी संख्या से गुणा करा दी जाए तो जो हमारा क्वेश्चन है वो आ जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी इसमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही है या गलत है। कितना आ गया, पहाड़ा पढ़िए आप, पहाड़ा पढ़िए। कितना आएगा, 8 आएगा। सही है ना। देखिए हमने क्या बताया था कि जो दिया हुआ, इधर उधर हट जाओ, उधर कह रहा दिया हुआ जो नंबर है उसकी अगर हम उसी से गुणा कराएं तो वो नंबर आ जाता है जो हम लेकर चले थे। तो देखिए 8 की गुणा 8 से कराएंगे कितना आएगा, 64 आएगा। तो इसका मतलब जो दिया हुआ आंसर वो क्या है, बिल्कुल सही है। सही है ना सभी का, समझ गए सभी लोग? तो चलिए एक बार इनके लिए जोरदार तालियां भाई सभी लोग बजाइए, बहुत अच्छे। चलिए एक दूसरा सवाल भी देखते हैं, अगला।
चलिए राहुल लगाएंगे, चलिए लगाइए। देखिए 576 का वर्गमूल निकालना है और आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 575, देखिए बड़ी संख्या है थोड़ी, लेकिन आप लोग अच्छे ढंग से अगर करेंगे वो कर पाएंगे। ठीक है, सभी लोग फटाफट करिए और राहुल से पहले आप लोग कर लीजिए। कितना आ गया? 24 आ गया। कितना आ गया? देखिए चेक करने के लिए भी अगर आप लोग चाहें कि किस तरीके से चेक करना है तो 24 देखिए आ गया यहाँ पे। 24 की हमने बताया था कि अगर 24 से गुणा कर दें, देखिए 4 की 4 से गुणा करेंगे 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 4 और 1 5, कितना आ गया? 576 आ गया। देखिए यही नंबर हम लेके चले थे। तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही है या गलत है। समझ गए सभी लोग? उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो अगले टर्न पर और भी हमारे पास बच्चे हैं, हमारे साथ में पढ़ने वाले जो हमारे साथी हैं, वो आप लोगों को आगे करके दिखाएंगे, लेकिन आज नहीं अगले वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग आज अच्छे से सीख गए होंगे, समझ ही गए होंगे। तो मैं कुछ और भी एग्जाम्पल आप लोगों के लिए देता हूं, कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उन्हें आप वर्गमूल निकाल करके देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा उनकी। ठीक है, ताकि आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो और भी मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। चलिए लिख लीजिए भैया सभी लोग। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को वर्गमूल निकालना सिखाया, आप लोग उसी तरीके से वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी मैथ की क्लास थी यहीं पर होगी समाप्त।